जरा सोचिए, एक ऐसा वायरस जो लोगों को ज़ॉम्बी तो बनाता है लेकिन उनसे उनका दिमाग नहीं छीनता। इस फिल्म के ज़ॉम्बी बाकी फिल्मों की तरह सुस्त और धीमे नहीं चलते, बल्कि इंसानों की तरह सोच समझकर शिकार करते हैं। बस उनकी इंसानियत मर जाती है और उनकी जगह ले लेती है बेहद खौफनाक दरिंदगी। तो सोचिए दोस्तों, जिनसे आप भाग रहे हैं, अगर वो आपसे ज्यादा शातिर निकले तो आप बचेंगे कैसे? कहानी की शुरुआत होती है ताइवान के ताइपे शहर के एक शांत अपार्टमेंट से, जहां हम एक बेरोजगार लड़के जिम को देखते हैं, जिसके साथ उसकी पत्नी कैट रहती है। वो दोनों अभी अभी सोकर उठे हैं। कैट ही फिलहाल अकेले घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही है। वो जिम को जल्दी तैयार होने और उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि आज ऑफिस में उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। कैट अपनी मेहनत और छुट्टियों का हवाला देकर जिम को याद दिलाती है कि वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि अगले हफ्ते छुट्टियां लेकर वो दोनों कहीं बाहर घूमने जा सकें। उनका ये प्लान काफी समय से पेंडिंग था, लेकिन तभी जिम एक ऐसी बात कहता है जिससे माहौल थोड़ा बिगड़ जाता है। जिम बताता है कि उसे एक जर्मन कंपनी से फोटोग्राफी का ऑफर मिला है और उसे खुद नहीं पता कि क्या वो अगले हफ्ते अपने वादे के मुताबिक छुट्टियों पर जा पाएगा या नहीं। यह सुनकर कैट नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने साल में एक बार मिलने वाली इन छुट्टियों के लिए बहुत मेहनत की थी। जिम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे मनाते हुए कहता है कि वो अपने दोस्त से बात करके काम के शेड्यूल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कैट उसे रूठ कर फ्रेश होने चली जाती है। दरअसल जिम काफी समय से खाली बैठा है और फिलहाल उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है ताकि वो घर की जिम्मेदारियां उठा सके। नाश्ते के दौरान जिम अपना फोन चला रहा होता है, जहां उसका ध्यान एक खबर की ओर जाता है। वीडियो में एक डॉक्टर लोगों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर का कहना था कि उसने एक मरीज में अजीब तरह के फ्लू वायरस के लक्षण देखे हैं, जिसे एल्विन वायरस नाम दिया गया है और यह बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अजीब सा वायरस बहुत जल्द पूरे शहर को कब्रिस्तान में बदलने वाला है। तभी वो डॉक्टर एक चौंकाने वाला दावा भी करता है। वो कहता है कि कुछ साल पहले चुनाव से ठीक पहले भी ऐसा ही वायरस दिखा था और उसे पूरा यकीन है कि सरकार सिर्फ वोटों के लिए जानबूझकर यह अफवाह फैला रही है। लेकिन अफसोस, जिम को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता। जिम को लगता है कि डॉक्टर खुद किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल है और चुनाव से पहले विपक्षी सरकार को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज फैला रहा है। जिम ये खबर देखते देखते अपनी बालकनी में आ जाता है। वो सुबह का नजारा देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर नीचे एक बुजुर्ग औरत पर पड़ती है, जिसकी हरकतें बेहद अजीब और डरावनी थीं। जिम उसे आवाज लगाता है और जब वो औरत उसकी तरफ मुड़ती है तो जिम हैरान रह जाता है। उस महिला के कपड़े खून से रंगे थे और उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। तभी कैट उसके पास आती है और उसे जल्दी से मेट्रो स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। जब जिम दोबारा नीचे देखता है तब तक वो रहस्यमयी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। तभी जिम का एक पड़ोसी अपने पौधों में पानी डालने आता है, जिसे जुकाम है। जिम उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन पड़ोसी साफ मना कर देता है। उसका कहना है कि फ्लू तो एक आम बीमारी है और आजकल सिर्फ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जिम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी सेहत पर बहुत भरोसा है। इसके बाद जिम कैट को ऑफिस छोड़ने के लिए स्कूटी से स्टेशन की तरफ निकलता है। रास्ते में उन्हें पुलिस की गाड़ियां और भारी भीड़ दिखती है। पुलिस वहां किसी ऐसे शख्स को काबू करने की कोशिश कर रही थी जिसने सरेआम दूसरों पर हमला कर दिया था। यह मंजर देखकर जिम और कैट हैरान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर कोई इंसान इतना हिंसक कैसे हो सकता है। कैट को स्टेशन छोड़ने के बाद जिम उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कहता है, कैट मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह अकेले हार्ड वर्क करते नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जल्द ही काम शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद तुम जहाँ कहोगी हम वहाँ चलेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। कैट उसकी इस बात पर मुस्कुरा देती है और उसे बाएं बोलकर चली जाती है। लेकिन वो दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका साथ सिर्फ यहीं तक था। जैसे ही जिम वापस घर के लिए मुड़ता है, वो रास्ते में देखता है कि पुलिस वाले वहां से गायब हो चुके हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियां भी लावारिस छोड़ दी हैं। जिम को लगता है कि शायद पुलिस उस हमलावर के पीछे गई होगी। इसके बाद जिम एक रेस्टोरेंट में अपना पसंदीदा नाश्ता लेने जाता है। वहाँ इंतजार करते वक्त वो अखबार में प्रॉपर्टी के दाम देखने लगता है। उसका सपना है कि वो एक दिन खुद का घर खरीदेगा जहाँ वो और कैट साथ रहेंगे। उसी वक्त अचानक वही बूढ़ी औरत वहां आ जाती है जिसे सुबह जिम ने बालकनी से देखा था। वो असल में एल्विन वायरस की पहली शिकार थी जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा एक लड़का उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या आपकी तबीयत खराब है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे अपना भयानक चेहरा दिखाती है और उसके मुंह पर थूक देती है। फिर वो नाश्ता बना रहे वर्कर के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देती है और अपने नाखूनों से उसकी चमड़ी उखाड़ने लगती है। पास ही खड़ा जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अगला निशाना जिम ही था। जिस लड़के पर उसने थूका था वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था
और वो अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार डालता है, इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत जिम को भी इन्फेक्टेड कर पाती। एक बेकाबू कार आकर उसे कुचल देती है, लेकिन कार के ड्राइवर को देखते ही जिम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा भी किसी दरिंदे जैसा खौफनाक हो चुका था। तभी वो इन्फेक्टेड लड़का जिम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उस बूढ़ी औरत ने जिन दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड किया था, वो सब भी जिम के पीछे पड़ जाते हैं। जिम किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ भागता है और अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर देता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर लोगों को हुआ क्या है। उसी वक्त बाहर इमरजेंसी सायरन गूंजता है और अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैल चुका है और इससे संक्रमित लोग बेहद खतरनाक हो चुके हैं। लेकिन अचानक उस लाउडस्पीकर से इन्फेक्टेड लोगों के हंसने की आवाज आने लगती है। यानी यह साफ था कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और उसने सायरन बजाने वाले को भी अपना शिकार बना लिया है। जिम समझ जाता है कि सुबह जो खबर उसने देखी थी वो सच थी। अब उसे कैट की फिक्र होने लगती है। वो तुरंत उसे कॉल और मैसेज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से उसका वही पड़ोसी उस पर हमला कर देता है जिसे जुकाम था। जुकाम होना असल में इस वायरस का पहला लक्षण था। उसका पड़ोसी पौधे काटने वाली बड़ी कैंची लेकर जिम पर वार करता है। जिम खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उस कैंची से उसके हाथ की 2 उंगलियां कट जाती हैं। ज़ॉम्बी बन चुका पड़ोसी जिम की कटी हुई उंगलियों को उठाकर उसके सामने ही खा जाता है और कैट के बारे में गंदी बातें करने लगता है। यानी यह बात साफ थी कि यह वायरस लोगों की याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता नहीं छीनता, जो इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। जिम मौका देखकर पड़ोसी के सिर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिम दर्द से तड़पता हुआ अपार्टमेंट से बाहर भागता है, लेकिन बाहर का नजारा किसी नरक जैसा था। वायरस हवा की तरह फैल चुका था। लोग मर नहीं रहे थे, बल्कि पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वो चीख रहे थे, हंस रहे थे और इस कत्लेआम का मजा ले रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर जिम अपनी स्कूटी की तरफ भागता है, लेकिन स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर दर्जनों ज़ॉम्बी की नजर उस पर पड़ जाती है। अब जिम अकेला था और उसके पीछे भूखे ज़ॉम्बी का पूरा झुंड पड़ा था। अब कहानी कैट की तरफ शिफ्ट होती है, जो बाहरी दुनिया की तबाही से पूरी तरह अनजान मेट्रो में शांति से किताब पढ़ रही थी। उसी के बगल में एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन बैठा था, जिसका नाम लीन था। वो कैट की खूबसूरती देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। कैट बताती है कि वो एक नोवेल पढ़ रही है। इस पर लीन कहता है कि आजकल मेट्रो में कोई किताब नहीं पढ़ता, सब अपने फोन में बिजी रहते हैं। कैट कहती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लीन की हरकतें कैट को परेशान करने लगती हैं। वो कैट से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। तब कैट का सब्र टूट जाता है और वो उसे चेतावनी देती है कि वो चुपचाप बैठे, वरना वो उस पर हैरेसमेंट का केस कर देगी। लीन डरकर पीछे हट जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि वो तो बस तारीफ कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नीयत बहुत खराब थी। इसके बाद मेट्रो अगले स्टेशन पर रुकती है, जहाँ चश्मा पहने एक आदमी ट्रेन में चढ़ता है। कैट उस ठरकी बिजनेसमैन से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी सीट एक भारी भरकम लड़की मॉली को दे देती है। लीन को मॉली में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। मेट्रो में सभी लोग अपनी अपनी धुन में थे। तभी वो चश्मा पहने वाला आदमी अजीब बर्ताव करने लगता है। वो अचानक एक चाकू निकालता है और अपने पास खड़े लड़के पर वार कर देता है। वो पागलों की तरह बाकी यात्रियों पर भी टूट पड़ता है और कई लोगों को मार डालता है। असल में वो भी एल्विन वायरस का शिकार हो चुका था। यह देखकर लीन डरकर भागने लगता है। वहीं मेट्रो में मौजूद कुछ हिम्मत वाले लोग उस हमलावर को दबोच लेते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ काबू में है, लेकिन ऐसा नहीं था। एल्विन वायरस बिजली की रफ्तार से फैलता है। ट्रेन के अंदर ही कुछ और लोग इन्फेक्टेड होकर दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ ज़ॉम्बी लड़कियों के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। इसी बीच वो बदतमीज बिजनेसमैन लीन भी ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सबसे पहले मॉली पर हमला करता है और उसकी एक आंख फोड़ देता है। अब उसका अगला निशाना कैट थी। तभी मेट्रो स्टेशन पर रुकती है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग पागलों की तरह बाहर भागते हैं। कैट समझदारी दिखाती है। उसे डर था कि भीड़ में और भी इन्फेक्टेड लोग हो सकते हैं, इसलिए वो मॉली को संभाल कर दूसरी तरफ से निकल जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी बन चुका लीन अब भी कैट का पीछा कर रहा था। कैट मॉली को लेकर एग्जिट गेट की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में वो एक जिम बॉय से टकरा जाती है। जिम बॉय कुछ समझ पाता तब तक वहाँ लीन पहुंच जाता है। जिम बॉय को लगता है कि लीन कोई मामूली गुंडा है जो लड़कियों को परेशान कर रहा है। वो अपनी ताकत दिखाता है और लीन को एक घूंसा मारता है, लेकिन लीन उस जिम बॉय की नाक काट लेता है और पास के इमरजेंसी बॉक्स से कुल्हाड़ी निकालकर उसे बेरहमी से मार डालता है। ये मंजर इतना खौफनाक था कि कैट और मॉली की रूह कांप जाती है। वो दोनों जान बचाकर एग्जिट गेट की तरफ भागती हैं और सामने खड़े एक सिक्योरिटी वाले आदमी से मदद मांगती है, लेकिन वो आदमी मदद करने के बजाय डर के मारे दरवाजा बंद करने लगता है। किसी तरह गिरते पड़ते वो दोनों बाहर निकलने में कामयाब होती हैं। बाहर आते ही मॉली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को पीटना शुरू कर देती है जिसने दरवाजा बंद किया था। उस आदमी का नाम
केविन था। केविन अपनी सफाई में कहता है कि उसे लगा वो दोनों ज़ॉम्बी हैं और उस पर हमला करने आ रही हैं। इसके बाद केविन उन्हें पास के एक अस्पताल में चलने की सलाह देता है ताकि मॉली के जख्मों का इलाज हो सके, लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थे कि ज़ॉम्बी लीन ने उनकी बातें सुन ली थीं। दूसरी तरफ जिम शहर की हालत देखकर दंग था क्योंकि चारों तरफ लाशों का ढेर लगा था। तभी लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत कर रहा एक ज़ॉम्बी जिम को देख लेता है। जिम खुद को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागता है, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था। वो एक दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है, लेकिन उंगलियों के दर्द की वजह से उसे रुकना पड़ता है। वो अपनी चोट पर कसकर टेप लपेटता है ताकि खून रुक सके। वहीं पास में उसे एक बड़ा छुरा मिलता है जिसे वो अपना हथियार बना लेता है। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जिम जब पास जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ कुछ ज़ॉम्बी बच्चे एक इंसान को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। जिम से यह देखा नहीं जाता और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन ज़ॉम्बी बच्चों से लड़ता है। उसके वार से डरकर वो चारों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अफसोस जिस आदमी को जिम ने बचाया था वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी वो बच्चे दोबारा वापस आते हैं और सब मिलकर एक साथ जिम पर हमला कर देते हैं। जिम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। इधर अस्पताल के अंदर सन्नाटा पसरा था और डॉक्टर मॉली का इलाज कर रहे थे। तभी कैट को एहसास होता है कि उसका फोन रास्ते में कहीं गिर गया है, इसलिए वो केविन का फोन लेकर जिम को कॉल करती है, पर जिम भाग दौड़ की वजह से फोन नहीं उठा पाता। तभी अस्पताल के टीवी पर देश के राष्ट्रपति लाइव आते हैं। राष्ट्रपति बताते हैं कि अब तक इस वायरस से 45 लाख लोग मारे जा चुके हैं और वो कुछ शहरों को पूरी तरह आइसोलेट करने की बात करते हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठती है। सेना का जनरल जो कुछ देर पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था अचानक अपने असली रूप में आता है और लाइव टीवी पर राष्ट्रपति के मुंह में ग्रेनेड डाल देता है। एक जोरदार धमाका होता है और टीवी का सिग्नल कट जाता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों का डर पागलपन में बदल जाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ने और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इसी अफरा तफरी के बीच अस्पताल के गेट पर लीन ज़ॉम्बी की एक बड़ी फौज लेकर पहुंच जाता है। लीन जो अब भी कैट को ढूंढ रहा था मॉली के कमरे में पहुंच जाता है। मॉली अपने जख्मों की वजह से लाचार थी और हिल भी नहीं सकती थी। लीन उसके साथ बेहद दरिंदगी करता है। दूसरी तरफ केविन किसी की मदद करने के बजाय एक मेज के पीछे दुबक जाता है और अपने कान बंद कर लेता है। वो इतना बुज़दिल था कि अपनी आंखों के सामने होती तबाही को देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। इस बीच पहाड़ों में जिम जब अपना फोन चेक करता है तो उसे कैट की कई मिस्ड कॉल्स दिखती हैं। वो तुरंत वापस फोन करता है और कैट की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आती है। कैट उसे रोते हुए बताती है कि वो अस्पताल में फंसी है और चारों तरफ ज़ॉम्बी का कब्जा हो चुका है। जिम उसे हिम्मत देता है और वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। हालांकि जिम जानता था कि बिना किसी बड़े हथियार या बैकअप के अस्पताल जाना सीधे मौत के मुंह में कूदने जैसा था। अस्पताल में केविन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती देखिए, उसका सामना सीधे मॉली से होता है। मगर अब वो पुरानी मॉली नहीं बल्कि एक खौफनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके दिमाग में केविन के लिए नफरत बाकी थी, क्योंकि उसने दरवाजा बंद किया था। वो दूसरे ज़ॉम्बी को केविन पर हमला करने का इशारा करती है ताकि वो केविन को तड़पा तड़पा कर मार सके। कैट अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की ऊपरी मंजिल की तरफ भागती है और एक कमरे में घुसकर दरवाजे को लोहे की मजबूत रॉड से लॉक कर देती है। उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन ज़ॉम्बी बन चुके लीन की ताकत अब इंसानी सीमाओं से बाहर थी। वो उस भारी लोहे की रॉड को किसी कागज की तरह मरोड़ देता है और अंदर घुस आता है। वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है क्योंकि वो अकेले कैट का शिकार करना चाहता था। तभी कैट अपनी सूझबूझ दिखाती है। जैसे ही लीन उसके करीब आता है कैट एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसके चेहरे पर धुआं छोड़ देती है। लीन जब तक कुछ समझ पाता कैट उसी भारी सिलेंडर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करके उसे ढेर कर देती है। आखिरकार उसे उस दरिंदे से छुटकारा मिल जाता है। कैट अभी इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि तभी वहां एक डॉक्टर आता है और उसे दूसरे सुरक्षित कमरे में ले जाता है। वो कैट से तुरंत खुद को साफ करने और नहाने के लिए कहता है क्योंकि यह वायरस शरीर के पसीने या खून के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। जब कैट सदमे की वजह से उसकी बात नहीं समझ पाती तो वो डॉक्टर अपनी पिस्टल निकाल लेता है। अब कैट के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो डॉक्टर बुरा इंसान नहीं था, वो बस इस वायरस पर रिसर्च कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही डॉक्टर है जिसे जिम ने सुबह अपने फोन पर लाइव चेतावनी देते हुए देखा था। कैट उसकी बात मानकर नहाने चली जाती है। उसी वक्त वो डॉक्टर उसे बताता है कि ये एल्विन वायरस दिमाग के उस हिस्से पर हमला करता है जो इंसान की डरावनी और दबी हुई इच्छाओं को कंट्रोल करता है। इस वायरस के एक्टिव होते ही इंसान का खुद पर से काबू टूट जाता है और वो अपनी सबसे क्रूर इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। वो ये भी बताता है
है कि उसने सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन राजनीति के खेल में उसकी आवाज को दबा दिया गया। अब उसने एक वैक्सीन तैयार की है और उसे टेस्ट करने के लिए उसे कैट की जरूरत है, क्योंकि कैट के शरीर में भी वायरस के लक्षण आ चुके थे और वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। कैट चोरी छिपे जिम को अपनी लोकेशन भेज देती है। जब वो अपने गंदे कपड़े डस्टबिन में डालने जाती है तो उसे वहाँ एक ज़ॉम्बी बच्चा दिखता है जिस पर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। इससे पहले कि कैट कुछ समझ पाती, डॉक्टर कैट को वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है और उसे हथकड़ी से बांध देता है। वो बताता है कि उसे सरकार से मदद का सिग्नल मिला है और जल्द ही छत पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला है। इधर जिम भी हाथ में छुरा लिए अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर कैट को लेकर छत की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी अचानक बाकी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में डॉक्टर बुरी तरह घायल हो जाता है। कैट किसी तरह घायल डॉक्टर को संभालते हुए छत के दरवाजे तक ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसके सामने जिम खड़ा होता है। लेकिन अफसोस, जिम अब इंसान नहीं रहा था। वो पूरी तरह वायरस की चपेट में आकर ज़ॉम्बी बन चुका था। वायरस के असर की वजह से जिम को अब कैट पर ही शक होने लगता है। वो कैट और डॉक्टर को एक साथ देखकर उन पर गुस्सा करने लगता है। घायल डॉक्टर जिम पर गोली चलाता है, लेकिन जिम अपनी ज़ॉम्बी फुर्ती से बच जाता है और डॉक्टर को मार डालता है। कैट अपनी जान बचाने के लिए तुरंत छत का गेट बंद करके लॉक कर देती है। जिम बाहर से पागलों की तरह गेट को पीटने लगता है। कैट रोते हुए चिल्लाती है, जिम तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी आवाज सुनो। लेकिन जिम की आंखों में अब कैट के लिए प्यार नहीं, सिर्फ एक दरिंदे की भूख थी। वो गेट के पार से घूरते हुए कहता है, अगर मैं अंदर आ गया तो तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि सुबह से मैंने अपना पसंदीदा नाश्ता भी नहीं खाया। यह सुनकर कैट की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। जिस जिम ने सुबह उसे हर हाल में बचाने का वादा किया था, आज वही उसे अपना शिकार बनाना चाहता था। उनके सारे सपने, वो छुट्टियां, वो खूबसूरत यादें, सब कुछ इस वायरस ने एक पल में छीन लिया था। तभी कैट को ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो भारी मन से जिम को वहीं पीछे छोड़कर छत की तरफ भागती है। जिम, जो अब पूरी तरह एक शैतान बन चुका था, उसे जाते हुए देखकर बस एक खौफनाक और डरावनी मुस्कान देता है। अगर आपको यह मूवी पसंद आए तो अपनी खूबसूरत हाथों से सब्सक्राइब करना मत भूलिए।